ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मेरा ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 22 जनवरी सन 2026। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। कुंद चतुर्थी आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:59 से दोपहर 3:20 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:37 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वान्ह 11:18 से दोपहर 1:59 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज के दिन का फलसफा क्या है महाराज। दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय सुख और दुख में रुकता नहीं है। मन को शांत रखें, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनों से और दूसरों से कम उम्मीद रखनी चाहिए। इनफैक्ट आज किसी से भी आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद होंगे तो मन आपका ही खराब होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा देना चाहिए। जो भी काम करो, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं हो, दिल से करो, दिमाग से करो, आत्मा से करो। यही सफलता का मूल रहस्य है। छोटी छोटी सफलता ही बड़ी सफलता का जनक बनती है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। गोविंद राम जी अजमेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए गोविंद जी। जय श्री राम।
प्रश्न पूछे सर। सर मेरे भविष्य के बारे में बताइए, कैसा रहेगा? आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। 1 सितंबर 1988, 1 सितंबर 1988, 10:50 AM, 10:50 AM। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो वर्तमान में अभी राहु की महादशा चल रही है। 1 सितंबर 1988 मॉर्निंग 10:50 AM वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु मतलब सर्प, सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम में अड़चन आना, रुकावट आना। तो राहु की महादशा जो है वो राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु की महादशा आपको बहुत अच्छा दिखाती है। आप जैसे ही और कॉन्फिडेंट होते हो वैसे ही राहु जो है सड़क पे भी लेके आ जाती है। तो अपने निर्णय के प्रति सावधानी रखें। वर्तमान में राहु की महादशा है और शनि का अंतर चल रहा है। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, जमानत, गारंटी, इन सब चीज़ों से आपको दूर रखनी है। जमानत का काम नहीं करना है, ब्याज बट्टे का काम नहीं करना है। मेष राशि है आपकी जन्म से, मेष राशि पे शनि की 7.5 का भी प्रभाव है और अभी अंतरदशा में शनि चल भी रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से बचना है। इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर। सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक रहेगा। और नौकरी की बजाय अगर अपना स्वयं का व्यापार करें तो डेट विल बी मच बेटर फॉर यू। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। छल्ला ऐसा होना चाहिए जो खुला हुआ नहीं हो, और साथ में गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में ही गोमेद रत्न धारण करना है 8.25 रत्ती का चांदी में। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अनीता जुड़ी है बाड़मेर से। आपका प्रश्न पूछो अनीता। हाँ, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। जन्म तारीख है 27/10/2003, शाम को 5:45। इसकी नौकरी कब लगेगी? MB करा है, MBA। देखो, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, और अभी वर्तमान में बुध की महादशा और राहु का अंतर शुरू हो चुका है। इसकी नौकरी के योग तो जो बनते हैं वो अभी 1.5 साल बाद इसके योग बनते हैं। 2028 में जाके इसके योग बनते हैं। और चंद्रमा नीच राशि का है और सूर्य भी नीच राशि का है। प्रत्यक्ष में 2 ही ग्रह दिखते हैं हमको, एक तो सूर्य दिखता है और चंद्रमा दिखता है, दोनों ही नीच राशि के हैं। योग्य आचार्य के निर्देशन में सूर्य और चंद्रमा की शांति कराइए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी प्राप्त करवाता है, वो ही कुंडली के अंदर नीच राशि का हो गया। इसलिए सूर्य की शांति कराइए और इसको बोलिए, सूर्य भी महादेव जैसे जल से प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव भी खाली जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन स्नान करके सूर्यदेव को जल चढ़ाए। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें इसको नहीं खिलानी है, और जो है वो सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनाने हैं। सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। सोमवार को महादेव का अभिषेक करें। प्रतिदिन सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए। पन्ना रत्न आता है, पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का इसको पहना दीजिएगा। इसके जीवन का जो बेहतरीन समय है वो 2028 से शुरू होगा, यानी अभी 2 साल बाद में। तब तक बोलो कि अच्छे से मन से पढ़ाई करे, सारे कंपटीशन फाइट करे, इसका भविष्य उज्जवल रहेगा, इसमें कतई कोई दोराई नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है, जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहना दीजिएगा। छल्ला ऐसा होना चाहिए जो खुलावा नहीं हो, और तांबे के बर्तन का पानी पिए। ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। सत्यनारायण जी जुड़े हैं नागौर से। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। वासुदेव नाम है, उसका जन्म स्थान है मेहता रोड। अच्छा। 1 अप्रैल 10:30 से 11 के बीच में जन्म वाला है। 1 अप्रैल 12वीं पढ़ाई कर लिया, अभी उसके आगे क्या करवाना चाहिए? नौकरी करेगा या काम करेगा?
सुनता नहीं है किसी की। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 1 अप्रैल सन 2005 रात को 10:45 पे ये इस बच्चे की जन्म कुंडली में व्यापार तो इसको खुद के नाम से व्यापार नहीं कराना है, क्योंकि इसकी कुंडली में बुध नीच राशि का है और बुध व्यापार में जो लाभ का स्वामी होता है वो नीच राशि का होता है। और मेरे हिसाब से तो है, आप इसको अगर 12वीं कर ली है तो इसको कहीं लॉ करवा लीजिए, वकालत वाली जो डिग्री होती वो दिलवा दीजिए इसको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वकालत कर सकता है। और पितृदोष घर के अंदर बना हुआ है, तो घर के अंदर पितृदोष मतलब ये है कि आपके परिवार में कोई 3 पीढ़ियों के अंदर अकाल मृत्यु का दोष है। इसकी माँ को बोली कि प्रतिदिन पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से जलाए और एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराए। हर श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम का तर्पण करवाएं। इसके वजन के बराबर, बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना हर साल इसके जन्मदिन के ऊपर। बुधवार को इसको हरे कपड़े नहीं पहनाने, हरी सब्जी नहीं खिलानी है। इसको जो है इसके नाम से हरी सब्जियों का दान करना है। और अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर है, तो ये ग्रहण योग में से पास हो रहा है, इसलिए इसके स्वभाव में उच्चाटन ज़्यादा आ रहा है। ये समय इसका ख़त्म होता है मई 2026 में। उसके पश्चात सूर्य की महादशा, गुरु का अंतर आएगा तो चीज़ें बहुत सारी सुधरेंगी। काल सर्प दोष है तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति भी करानी होगी। और वकालत आप इसको करवा सकते हैं और टेक्निकल इसको करवा सकते हैं, MCA वगैरह करवा सकते हैं इसको, तो इन सब चीज़ों में जा सकता है। कभी खुद के नाम से व्यापार नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। देखिएगा, एक बार आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी हार मत मानो, कभी हार नहीं माननी। आज दिन कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा, इसलिए हार नहीं माननी। समाधान, पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जैसी भावना रहेगी वैसा ही मिलेगा। ये जीवन का नियम है कि जिस पर ध्यान देते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। तो कभी भी दुख पर ध्यान नहीं देना, सुख पर ध्यान देना। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि प्रयास करते रहो, एफर्ट्स करते रहो। असफल होने पर फिर से प्रयास करो, फेलियर होने पर फिर से एफर्ट्स डालो, और जब तक एफर्ट्स डालते रहो, जब तक प्रयास करते रहो, जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए। तो पुट योर 100% एफर्ट्स कंटिन्यूसली, यही सफलता का मूल मंत्र है। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी कभी किसी क्रिया पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। किसी बात का जवाब नहीं देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। जो बोलें सोच समझ के बोलें, तोल मोल कर बोलें। ओवर रिएक्शन से बचिएगा। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसमें ढलने का प्रयास कीजिएगा। जितना लड़ोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतनी ही सिचुएशन बिगड़ती चली जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है।
अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स निरंतर करते रहने हैं। समाधान, मीठे फल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे के मध्य संतुलन बनाकर चलें। कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे वे आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। किसी के बारे में भी गलत बयानी आज नहीं करनी है। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपया रखकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हैं, सुभाष जोधपुर से। प्रश्न पूछो। गुरुजी प्रणाम। आनंद करें। गुरुजी, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, सरकारी काम। जैसे आगे कोई काम ले रहा हूँ मैं, सरकारी कोई काम है मेरा रेलवे का, लूँ कि नहीं लूँ? 13 अप्रैल 1997 सुबह 5:45। अभी वर्तमान में आपको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, इसको चंडाल योग बोलते हैं। ये समय चल रहा है मई 2024 से और ये समय रहेगा अक्टूबर 2026 तक। गुरु की महादशा, राहु का अंतर, चंडाल योग। हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, बनते बनते काम रह जाना, एग्ज़ाम देने जाओ तो 1 नंबर से रह जाना, कोई डीलिंग करने जाओ तो फाइनल होते होते वो डीलिंग का रह जाना। तो ये राहु जो है वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है। तो ये राहु वाला जो पीरियड अक्टूबर 2026 तक जो भी काम करें सावधानी से करें, ज़्यादा रिस्क को लेकर काम नहीं करें। अक्टूबर के पश्चात में फिर गुरु की महादशा आपकी ख़त्म हो रही जो नीच राशि का है, और फिर 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिएगा, कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाला काम मत कीजिए। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं और चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, गुरुवार को पीला खाना नहीं है, गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है। कोई विष्णु मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन अवश्य करना है। गुरुवार के दिन गुरुवार का फास्ट कर सकते हो। रविवार को भैरव जी को पकड़ के चलो तो थोड़ी हर्डल्स, अड़चने जो हैं वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अनिल बीकानेर से, अच्छा चलिए, शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल जी हैं क्या बीकानेर से? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि से। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको वर्कलोड से नहीं घबराना है, इंटरेस्ट के साथ काम करना। जो भी काम करो, तकदीर यही कहती है, सितारे यही कहते हैं कि जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करो, मन के साथ करो, राजी खुशी करो, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। जैसी सिचुएशन हो, जैसा समय हो, वैसा ही आपको बदलना होगा। एंड चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर। समझौता करके चलने में ही समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज कार्य क्षेत्र में अपनी निजी जिंदगी में किसी की बात को लेकर अड़ियल व्यवहार मत रखिएगा, सोच मत रखिएगा। बहुत सी दिन भर में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन बातों को लेकर अड़ियल नहीं होना है। नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। जीवन साथी तथा प्रिय व्यक्ति का सानिध्य रोमांचक और आनंददायक रहेगा। समाधान, चंदन का इत्र नाभि पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माँ भुवनेश्वरी की पूजा का विधान बताया गया है। माँ भुवनेश्वरी 10 माँ विद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और उनका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता कहा गया है, जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वांग भाग में विराजमान रहती है।
माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप क्या है। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना गया है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है, समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। माँ भुवनेश्वरी के शी अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी के 3 नेत्र हैं और उनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश है, अंकुश है, वरद है, अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ भुवनेश्वरी की पूजन की सरल विधि। तो गुप्त नवरात्रा के चतुर्थ दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाइए। आसन जो आपको लेना है वो सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग आपको करना है। आचमन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। उसके पश्चात अपने सामने एक चौकी अथवा लकड़ी की बाजूट स्थापित कर दीजिए। उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लीजिएगा। चौकी अथवा बाजूट पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, कॉटन का सूती नया वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर एक ताम्र पात्र रख दीजिएगा, प्लेट रख दीजिएगा। उस प्लेट में, ताम्र पात्र में रोली से त्रिकोण बना दीजिएगा, ट्रायंगल का चिन्ह बना दीजिएगा और उस त्रिकोण के मध्य में चावल भर दीजिएगा। अखंडित चावल, टूटे हुए नहीं हो, अखंडित चावल त्रिकोण में भर दीजिएगा और चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माँ भुवनेश्वरी माता का यंत्र की स्थापना कर दीजिएगा। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियाँ बनाइएगा और 10 ढेरियों के ऊपर 10 छोटे छोटे लघु नारियल रखिएगा। सभी नारियल का रोली से तिलक कीजिएगा, अक्षत अर्पण कीजिएगा। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। यंत्र का पूजन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पण कीजिएगा। भोग में दूध, शहद अर्पण कीजिएगा। मावे का भोग लगाइएगा। फिर माँ भुवनेश्वरी माँ विद्या का महामंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। सुहागिन महिला को घर बुलाकर भोजन कराइएगा और एक बटुक को घर बुलाकर भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर माँ भुवनेश्वरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।